श्रावण मास की पावनता और पंचमी तिथि की महिमा। जब नाग देवता और भगवान शिव की आराधना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नाग पंचमी का यह शुभ दिन केवल एक पर्व नहीं, यह है एक ऐसा अवसर जब भक्त अपने दुखों को समर्पण में बदलते हैं और भगवान शिव के चरणों में जीवन की हर विघ्न बाधा का समाधान खोजते हैं। 1. शिवलिंग पर जल चढ़ाना। सबसे पहले करें तांबे के लोटे से शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पण। यह जल नहीं, भक्त का समर्पण होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। 2. कच्चा दूध चढ़ाएं। फिर चढ़ाएं कच्चा दूध, जिसे शिवलिंग पर अर्पित करते हुए जपें नमः शिवाय। यह भय, आशंका और विघ्नों को नष्ट करता है। आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। 3. शहद अर्पित करें। अब अर्पित करें शुद्ध शहद। शहद की मिठास से शिव कृपा और भी मधुर हो जाती है। धन धान्य की वृद्धि होती है और शरीर बना रहता है निरोग। 4. बेलपत्र का विशेष महत्व। शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। नाग पंचमी के दिन जब यह त्रिपत्री अर्पित होती है तो सुख, समृद्धि और आरोग्यता का वरदान मिलता है। ध्यान रखें, बेलपत्र ताजे और साफ हों। 5. धतूरा अर्पित करें। अंत में चढ़ाएं धतूरा। यह प्रतीक है शिव की तितिक्षा और विषपान की शक्ति का। धतूरा चढ़ाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव प्रसन्न होकर देते हैं आशीर्वाद, जीवन की हर परीक्षा में विजय का। नाग पंचमी विशेष मंत्र और तिथि। काल सर्प दोष से पीड़ित हों तो इस दिन करें नाग देवता की पूजा। जपे यह मंत्र, कुरुकुले हूँ फट स्वाहा। यह मंत्र आपके जन्म कुंडली के दोष को शांत कर सकता है। नाग पंचमी तिथि और पूजा मुहूर्त। इस वर्ष नाग पंचमी मनाई जाएगी मंगलवार 29 जुलाई को। पंचमी तिथि प्रारंभ 28 जुलाई रात 11:24 बजे। तिथि समाप्त 30 जुलाई रात 12:46 बजे। पूजा मुहूर्त सुबह 6:13 से 8:49 तक। दान का महत्व। इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वस्त्र या नाग देवता की मूर्ति का दान करें। आपके जीवन में शांति, समृद्धि और पुण्य स्वतः ही प्रवाहित होगा। यदि आपको ये भक्ति कथा और शिवलिंग पर अर्पण की यह जानकारी उपयोगी और भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नागपंचमी की कथा। नागपंचमी, एक माँ की पुकार और नागों का आशीर्वाद। श्रावण मास की पंचमी तिथि को मनाया जाता है नागपंचमी का पावन पर्व। यह दिन है धरती के रहस्यमय रक्षक नागों को स्मरण करने का। जहाँ एक ओर भय है, वहीं दूसरी ओर है अपार श्रद्धा। पर क्या आपने कभी सुनी है उस माँ की पुकार जिसने नागों से अपने पुत्र को पुनर्जीवित कराया? आज की यह कथा है एक माँ की, एक बेटे की और नागों के दिव्य प्रताप की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, वह के लोगों में बहुत प्रेम था और मेहनती थे। उसी गांव में रहती थी एक गरीब ब्राह्मण महिला जिसका नाम था माया। उसका एक ही पुत्र था, उसका नाम हरि था। खेती करता था और माँ के साथ मिलकर दिनरात मेहनत करता था। श्रावण मास आया। गांव में नागपंचमी की तैयारियां शुरू हो गईं। लोग दूध, लड्डू, फूल लेकर नाग देवता की पूजा में जुट गए। पर माया के पास पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। फिर भी उसने अपने मन में संकल्प लिया, चाहे जो भी हो, मैं नाग देवता की पूजा अवश्य करूंगी। उसी दिन हरि खेत में हल चला रहा था। तभी हल की नोक जमीन के भीतर किसी चीज से टकराई। अचानक वहां से एक सांप बाहर निकला, तड़पता हुआ। हरि डर गया और उसे मार बैठा, पर वह जान नहीं पाया कि वह कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि तक्षक नाग का पुत्र था। नागलोक में हलचल मच गई।
तक्षक नाग क्रोधित हुआ, मेरे पुत्र की हत्या हुई है, वह भी बिना कारण। उसने शपथ ली, इस ब्राह्मण पुत्र को इसका दंड अवश्य मिलेगा। रात को माया पूजा की तैयारी कर रही थी। हरि थका हुआ घर लौटा। माँ ने कहा, बेटा, कल नागपंचमी है, पूजा जरूर करना। हरि ने अपनी माँ को हाँ कहा, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। रात के अंधकार में नागराज तक्षक स्वयं प्रकट हुए और हरि को डस लिया। सुबह हुई। माँ उठी तो देखा उसका बेटा मरा पड़ा है। माया फूट फूट कर रोने लगी। हे नागदेव, आप रक्षक हैं, भक्षक नहीं। अगर मेरे बेटे से कोई भूल हुई तो उसे क्षमा करें। मैं तो एक माँ हूँ। मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए। उसने मिट्टी के सांप बनाए, उन्हें दूध से स्नान कराया, फूल चढ़ाए, लड्डू बनाए और नागों से प्रार्थना की। उसकी सच्ची भक्ति और आर्तनाद से नागलोक हिल गया। तक्षक नाग ने कहा, आज इस माँ के प्रेम और भक्ति ने हमें जीत लिया। तक्षक नाग पृथ्वी पर प्रकट हुए और बोले, माँ, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज नागपंचमी है और हम वचन देते हैं, तेरे पुत्र को जीवन दान देंगे। तक्षक ने हरि के मृत शरीर पर अमृत छिड़का और वह पुनः जीवित हो गया। माँ ने बेटे को गले लगाया और कहा, नागदेवता की महिमा अपार है। आज से हर वर्ष मैं नागपंचमी पर पूजा करूंगी। तभी से हर साल श्रावण मास की पंचमी तिथि को नागों की पूजा की जाती है। लोग उन्हें दूध, लड्डू चढ़ाते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे घर में कभी कोई नाग दोष न हो, कोई संकट न आए। क्योंकि यह सिर्फ नागों की पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और संतुलन का पर्व है। नमः शिवाय। जय नागदेवता। जय माँ की भक्ति।